जो लोग समझ रहे हैं कि जानवरों का मतलब नहीं है, जानवर वो अनुपजाऊ है उसका। अब 5 एकड़ का 1 साल का फर्टिलाइजर का लागत जोड़ लीजिएगा, पता चल जाएगा 40,000 से 50,000 लागत आ जाएगा, खरीद रबी जाए मिला लग जाएगा। है कि नहीं चीज है। दूसरा चीज, अगर आप इतना कंपोस्ट का उसमें प्रयोग कर दीजिए ना, आपका 25 से 200% उत्पादन बढ़ जाएगा। और उस जैविक से उत्पादित अनाज यदि किसी परिवार में सेवन होने लगे, 6 महीने के बाद उस परिवार के लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, 50 से 75% दवाई का खपत उस परिवार में कम हो जाएगा। अब बताइए इसका कीमत जोड़ लीजिए। व्यक्ति बीमार पड़ता है तो व्यक्ति नहीं पड़ता है, पूरा परिवार में बीमार हो जाता है। एक जन बीमार में, एक जन दवाई लेने के 4 दिन हाल चाल पूछेगा क्यों, होता है कि नहीं होता है। तो व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्ति नहीं होता है, पूरा परिवार हो जाता है, ना तबाह सब हो जाता है। तो अगर उसका कीमत जोड़ देंगे तो कितना नुकसान हो गया, है कि नहीं चीज है। तो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उसमें केंचुआ भी तो एक जीव है उसी का, क्यों। केंचुआ जो है मिट्टी का ही माइक्रो सूक्ष्म जीव है। अब मिट्टी में जितने जीव पाए जाते हैं उसमें 70% अकेले केंचुआ का भाग है। मृदा जीव विज्ञान में मिट्टी के जीव पढ़ाए जाते हैं, उसमें केंचुआ सबसे मुख्य जीव है। मिट्टी के जीवों में सबसे मुख्य जीव क्या है, केंचुआ है। केंचुआ के गुण के कारण, केंचुआ के प्रयास के कारण, केंचुआ के कार्य के कारण ही तो केंचुआ को किसान का मित्र कहा गया। केंचुआ को क्या कहा गया है, किसानों का मित्र, किसान का मित्र कहा गया, किसान का हलवाहा कहा गया, कार्य नहीं कहा गया। इस नाते ये जो बेड का साइज हम लोगों ने रखा है 10 बाई 3 बाई 1, गलत नहीं कर रहे हैं। लंबाई आप अपने खेती के अनुसार, मटेरियल के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, प्रतिबंध नहीं है। लेकिन चौड़ाई 3 फीट, गहराई 1 फीट। सहमत है, सहमत है। तो बेड का साइज क्या होगा, 10 बाई 3 बाई। नीचे के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये लोग का तक हम जाएंगे, बोलिए हो गया ना। कहा मीटर फुट है, ये फुट में बताया गया है। फुट में 10 फीट, 3 फीट, 1 फीट का ये माप का बेड होगा। लंबाई को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अगली चीज है। तो ये हो गया, स्थान का चयन हो गया, बेड का माप हो गया। अब जब बेड का निर्माण करेंगे तो पहले नीचे ईंट को बिछा देंगे, पड़ंजा। पहले नीचे क्या करेंगे, ईंट को पड़ंजा, खड़ंजा ना, कैसे बिछाएंगे, पट। उसमें मतलब सिर्फ इतना है कि जमीन से केंचुए का मिट्टी टच कट जाए, समझ रहे हैं, जमीन से केंचुए के टच को काट देना। तो पड़ंजा ईंटा बिछा दिया और उसके बाद साइड से उसके चिनाई कर दी, जुड़ाई कर दी। मसाला है आटे को, ईंटा सेम खराब जो भी सबसे गुड़िया जो भी ईंटा हो, कारण उस पर लोड नहीं दिया जाता, सिर्फ सपोर्ट दिया जाता है, लोड नहीं है। तो जो सेम ईंटा है, सस्ता वाला ईंटा है, कोई नहीं पूछ रहा, उसको जाकर के खरीदो। अब बोलिए कोई बहुत महंगा नहीं बात हो गया, सबसे सस्ता बात हो रहा है ना, है कि नहीं चीजें, ये जान लीजिए। तो सबसे नीचे क्या करेंगे, पहले ईंटा को पड़ंजा बिछा दीजिए, चिनाई कर दीजिए, बाहर से उसको थोड़ा सा पैक कर दीजिए, छींटे इधर उधर नमी न निकलने पावे, अंदर थोड़ा पॉइंटिंग का टिप मार दीजिए। बहुत प्लास्टर और बहुत चिकन करने की जरूरत बहुत उसको नहीं है, कारण उसमें गोबर ही होगा, केंचुआ ही, है कि नहीं चीज है। सस्ता काम हो गया। नीचे का जो फर्श आपने बिछाया उसको भी हल्का मटेरियल घोर दीजिए, हल्का माल घोर दीजिए 8 एक 10 एक से, ताकि जो चीज है वो जिसके ज्वाइंट सारे पैक हो जाएं, ताकि केंचुआ अंदर न जाए। निर्माण करने का तरीका स्पष्ट हो गया। एक बेड बनाएंगे, लगभग 285 ईंटा लगेगा। अगर इसी में अटैच कर देंगे दूसरा तो 275 260 के लगभग ईंटा आएगा। भाई जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो एक ईंटा, एक दीवार बनाने में 285 ईंटा। बनाना तो मजबूरी है, दूर बनाना ही पड़ेगा। मजबूरी नहीं, आपकी जरूरत है। आप उत्पादन में क्या चलेगा, अभी आप बेड बना रहे हैं उत्पादन में चलेगा, तो हम बताएंगे ना। अभी जहाँ है वहीं रहिए, क्यों आगे हम ले चलेंगे ना। तो आपका बेड 10 बाई 3 बाई 1 बन गया, तो ईंटा कितना लग रहा है उसमें 285। यदि अटैच करके जा रहे हैं तो ईंटों की संख्या उतनी घट करके और
तो ये 250 ईंट हो गया, एक बोरा के लगभग सीमेंट हो जाएगा। क्यों? एक लोकल कोई मिस्त्री एक तो लेबर मिल करके दिन भर में अगर 2 रहेगा तब वो बना देंगे, 1 रहेगा तब वो बनाएंगे। ये जान लीजिए, जाएंगे नहीं, है कि नहीं चीजें। तो अगर आप इसमें ज्वाइंट कर दे रहे हैं तो अपना ये सब हो जाएगा। ठीक है, 580 ईटा का 70 ईटा के लगभग लगेगा। इस तरीके से ये आपका बन गया बेड। मटेरियल आपका हो गया, एक बोरा सीमेंट हो गया, एक मिस्त्री हो गया, एक लेबर हो गया, और आपका ये मटेरियल इतना हो गया। अब इसका लागत आप अपने हिसाब से जोड़ करके मूल्य निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके ऊपर आप चाहें तो छप्पर आप बना दीजिए। क्यों? ये होता है ना छप्पर, बोलिए छप्पर तो बनाने आता होगा। बस साइड का हाइट इतना रखिए कि सर लड़ न जाए, लगभग 7 फुट हाइट रखिए। साइड का हाइट कितना रखेंगे? 7 फुट। सेंटर का हाइट 12 से 13 फीट, ये 12 या 13 फीट कर दीजिए, इसको 7 फीट कर दीजिए। भाई साइड जो है ओरी लटका देंगे तो कितना कर दीजिए? 7, ताकि आपको झुकना ना पड़े, आप खड़ा हो तो देख सकें। लेकिन इससे ज्यादा हाइट भी ना कर दीजिएगा, नहीं तो सनलाइट रोशनी इतना मारेगा कि सूखने लगेगा बार बार। है चीज तो 6.5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा आप टॉप नॉलेज आइएगा। हाइट को, ओडी को, सेंटर को ये कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? छत अगर आप जो है खाली जमीन में, जैसे कोई पेड़ है बांस ओस के नीचे बगीचा वगीचा कर रहे हैं, अगर सेट नहीं दे रहे हैं तभी भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए व्यक्तिगत के तौर पर काम कर रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे बगीचा में कर रहे हैं, कहीं बांस ओस के नीचे कर रहे हैं, ऊपर से छाया है, तो आप टेम्परेरी अपना काम कर सकते हैं। बस उसमें ये होगा कि जैसे आपका मान लीजिए कल कोई बरसात हो गया और आपका कंपोस्ट तैयार है तो कमर्शियल नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको 12 महीना काम करना है, हमारा हमेशा ऑर्डर बुकिंग रहता है, तो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकता है। आप छप्पर डाल सकते हैं, छप्पर से हम ही किए, समझ रहे हैं। 14 सालों तक हमारा छप्पर से प्लास्टिक डाल करके अपना करते बढ़ाते गए, एक दिन में नहीं हुआ। तो ये आसान, ये हो गया। अब बताइए पीठ बनाने का काम क्लियर? पीठ बनाने में कोई दिक्कत? लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होगी? छप्पर आपको सेट देने आ गया, पलानी बनाने आता ही है, देसी काम है, बस उसको बना दिया आपने।